उदाहरण, माँ बने बिना जो माँ की ममता है और जो बच्चे का पालन पोषण है वो बिना माँ बने वाली औरत को समझ में नहीं आता। वो कहती देखो कैसे करती है, इस लड़के को कैसे पालती है, ऐसे लिए रहती है, थकती नहीं है, इसके कितने वो गंदगी साफ करती है, इसके कैसे कैसे खाना। अरे भाई ये तुझे इसलिए लग रहा है कि तू माँ नहीं है। अगर तू माँ बनेगी तो ऐसे भाव भार नहीं लगते, ऐसा करने में आनंद आता है। आपको पता है मनोवैज्ञानिक स्त्री के बारे में क्या कहते हैं? दुनिया की कोई भी स्त्री हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, बड़े से बड़े पद पे हो, सुप्रीम कोर्ट की जज हो, तो अभी उसे उतनी खुशी उन पदों में रह के नहीं मिलती जितनी खुशी उसे माँ बनने पर मिलती है। और माँ बनना माने कितनी कष्टदायक स्थिति है, लेकिन जिसे तुम कष्ट समझते हो उसे उसमें इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर उसमें वो आनंद नहीं आता तो जगत में हम और आप पैदा ही नहीं होते। ये प्रकृति है। देखो स्त्री को साफ साफ पता है कि पेट में बच्चा आएगा, पेट की क्या हालत होगी, और डॉक्टर कह देते हैं, कई दफ़े केस आते हैं कि माँ मर गई, बच्चा मर गया, पेट में ही बच्चा मर गया, दोनों मर गए। कितने केस हैं, बोलो है कि नहीं? फिर भी कोई स्त्री माँ बनने से इनकार नहीं करती, कहती कोई बात नहीं। कितनी बड़ी बात है, जिसमें मौत हो सकती है वो दाव कहती कोई बात नहीं बना। सोचो बात, आप जगत का स्वरूप विचार करो कि ये सब उसका आनंद होता है। अपने बच्चे में समझ में आया कि नहीं आया? और क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक कि जब स्त्री एक बच्चे को जन्म दे देती है तो उसकी बहुत सी कसाएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए जो अपने भारत देश में कहते हैं ना कि शादी करके जल्दी बच्चा कर लो, वो इसलिए कहते हैं कि बच्चा अगर ज़्यादा देर में करोगे तो तुम आपस में लड़ मरोगे, तो तलाक लेने चले जाओ। हाँ, क्यों? अरे विचार कभी मिलते ही नहीं, वो तो मिलाने पड़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि बच्चा हो जाता है तो वहाँ वो माँ का सारा उपयोग बदल जाता है और वो अपने बच्चे के प्रेम में इतनी खो जाती है कि फिर तुम 9 बजे आओ कि 10 बजे आओ कि 8 बजे आओ कि बाजार ले गए कि नहीं ले गए, कोई बात नहीं। अंत समझ में आया? तो मुनिराज को क्या मिल रहा है वज्रसेन जी? जब एक बच्चे पैदा होने पर माँ की ये दशा हो सकती है तो मुनिराज ने तो शुद्धोपयोग को जन्म दिया है। मुनिराज के काय का जन्म हुआ है? शुद्धोपयोग का। तो वे सारी दुनिया भूल जाते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें क्या आश्चर्य है भाई? फिर उन्हें भूख की पीड़ा नहीं सताती, गर्मी नहीं सताती, ठंड नहीं सताती, बरसात नहीं सताती, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और ये जगत के आनंद तो दुखमय है, इनमें कोई आनंद नहीं है, ये तो भ्रम है, ये तो कल्पना है। मुनिराज के तो वास्तविक आनंद है। ये जो बच्चा पैदा हुआ और वो जो स्त्री प्रसन्न हो रही है, ये वास्तविक आनंद है कि भ्रमित आनंद है? भ्रम है, मोह है। उसमें क्या सुख मिलने वाला है? और अभी जितना सुख मान रही है आगे, इसलिए तो माँ सबसे ज़्यादा दुखी होती है। आपको कोई पता है? पिता कभी दुखी नहीं होता इतना। अगर बेटा चला जाए बाप इतना दुखी नहीं होता, लेकिन माँ बहुत होती है। क्यों? क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा मोह पाला था, जन्म दिया ना, सबसे ज़्यादा प्रसन्न, सबसे ज़्यादा उसकी सेवा करी है। उसका मोह इतना गाढ़ा होता है कि उसका बेटा उसकी आंखों से दूर चला जाता है तो मछली जैसी तड़पती है। समझ में आया कि नहीं आया? और लेकिन पिता रह लेता है तो जो मोह कभी सुख का कारण नहीं बनता 3 काल में। इसलिए संसार में जो आजकल रूपक दिखाते हैं सब हिल मिल के रहो, अच्छे रहो, अच्छे, कुछ नहीं। मोह कभी सुख का कारण हो ही नहीं सकता।
ये मोह से कभी जीव को सुख नहीं मिलता। अरे आज नहीं तो कल ये मोह दुख ही देने वाला है। देखो बोले है कि नहीं? अभी अपन अपने बच्चे को मोह के कारण कितना करते हैं कि नहीं? और वो तो अभी कोई सुख दे नहीं रहा, दे रहा है क्या? और जब उसके सुख देने के दिन आते हैं तब भी वास्तव में क्या देता है? बोलो, दुखी देता है। ये दुख कैसे देता है? वो तुम्हारा अनादर करता है, तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हारे अंदर बहुत तकलीफ होती है। तुम कहते बेटे सुनो, वो कहते नहीं सुनूंगा। तो तब भी तुमने उससे दुख पाया और अब भी दुख पा रहे और आगे भी दुख पाओगे, क्योंकि जिससे जितना ज़्यादा मोह उससे उतनी ज़्यादा अपेक्षा। क्या होता है? जिससे जितना ज़्यादा मोह उससे उतनी ज़्यादा अपेक्षा, और अपेक्षा की होती है उपेक्षा, महादुखी होती है। इसलिए बिल्कुल अपेक्षा नहीं पालना, बच्चों से भूल के भी नहीं पालना। बच्चों के बारे में तो ये सोचना कि बेटे तुम्हारा और हमारा संयोग है, हमारे मोह के कारण हमने तुम्हें जो जो हो सकता था हो गया तुम्हारे उदय से, लेकिन मुझे तुमसे कोई विकल्प नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई बुढ़ापा बढ़ा रहे ऐसी सोचनी ही नहीं कभी। काय को सोचना कि बुढ़ापे में सेवा करेगा? ऐसी भावना भाया करो कि हे प्रभु मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पाकर आप हुए भवपार। भैया मुझे तो ऐसा बल चाहिए, मुझे तो ऐसा स्वरूप चाहिए कि चूल्हे में गया बुढ़ापा, मुझे तो अपनी आत्मा का आश्रय चाहिए, मुझे बेटे की सेवा नहीं चाहिए। लेकिन तो बुढ़ापे में बेटा काम आएगा, ऐसी भावनाएं भाते हो जे नहीं सोचते तत्व विचार मेरे काम आएगा, मेरा ज्ञायक भाव मेरे काम आएगा, इस तरफ ध्यान नहीं।